Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC एग्ज़ाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 10 जून थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10 जून यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में रहने वाला और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द टर्म ऑफ एरिया इज, तो हापुड़ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एआई एक्शन समिट बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु को चेयर द एआई एक्शन समिट मीटिंग, तो इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन ने जो कि आपका सह-अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो आपका 377.1 मिलियन पीपल जो कि आपका अर्बन एरियाज में रहते हैं, अबाउट 31% जो कि कंट्री का पॉपुलेशन के अनुसार जो कि है। तो राइट आंसर आपका 377.1 मिलियन हो जाएगा, या प्रतिशत में पूछा होगा तो आपका 31% जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात देश द्वारा अनुमानित किया जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा जो कि आपका अनुमानित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि रीड आउट कर लीजिएगा, पीडीएफ में भेज दूंगा, उससे जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करा देता हूँ सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया, तो लॉर्ड मेकाले के अनुसार भारत में शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य जो कि आपका है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मेकाले देयर वर 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट की बात कर ले, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरप्रिटेटर्स बिटवीन द ब्रिटिश रूल एंड द मिलियंस ऑफ इंडियंस रूल बाई देम। पहला उद्देश्य ब्रिटिश शासकों और उनके द्वारा शासित लाखों भारतीयों के बीच दुभाषियों का एक वर्ग बनाना था। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल हु वुड बी इंडिया इन ब्लड एंड कलर बट ब्रिटिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉडल्स एंड इंटेलेक्ट्स। दूसरा उद्देश्य ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में ब्रिटिश हो। वहीं थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो वाज टू ऑब्टेन अ चीप सप्लाई ऑफ कलर टू द वर्क इन सबऑर्डिनेट पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट। तीसरा उद्देश्य प्रशासन और ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अधीनस्थ पदों पर काम करने के लिए क्लर्कों की सस्ती आपूर्ति प्राप्त करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच जो कि एक सैन्य अभ्यास है? तो एक्सरसाइज खंजर बीच वाज न्यूज रिसेंटली इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो कजाकिस्तान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच जो कि आपका एक्सरसाइज खंजर जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुडुचेरी का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज पुडुचेरी फॉर्म, तो 1962 में जो कि किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, तो अगर शायद प्रतिशत ही पूछा जाता तो आपका 31.16% जो कि ऑप्शन में था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज अवॉर्डेड द महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2025 इन रिफॉर्म एंड प्लानिंग, तो मनोज सिन्हा को जो कि दिया गया था, तो आपका मनोज सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट फील्ड वाज गिरीश
कर्नाड रिलेटेड टू, यानी गिरीश कर्नाड किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपका रंगमंच यानी थिएटर से जुड़े हैं, तो राइट आंसर थिएटर जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनियल नोबोवा जिन्हें चुना गया देश का राष्ट्रपति जो कि हैं, तो डेनियल नोबोवा इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो इक्वाडोर के जो कि आपका रिलेटेड है, तो इक्वाडोर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर राइट विंग इनकम्बेंट प्रेसिडेंट डेनियल नोबोवा हैज़ won the second round of the presidential runoff election giving him a full 4-year term, यानी इक्वाडोर के दक्षिणपंथी मौजूदा राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा ने दूसरे दौर के राष्ट्रपति रन ऑफ चुनाव में जीत हासिल कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, तो 94 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स 94 ऑकर्स नेचुरली ऑन अर्थ, 6 of these are found in very small quantities, technetium atomic number 43, promethium atomic number 61, and strontium atomic number 85, francium atomic numbers 87, and neptunium atomic number 93, and plutonium atomic number 94। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपेंस अपॉन प्रेसिंग अल्ट एंड F4 सिमुलेटेनली, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट और F4 को एक साथ दबाने पर क्या होता है, तो आपका शट डाउन मेन्यू पॉप्स अप, यानी शट डाउन मेन्यू पॉप अप होता है आपका जो कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि कंफर्म तो नहीं है, तो आपका 1793 अधिनियम से कुछ जो कि आपका आया था, तो बात कर ले 1793 अधिनियम के समय मुख्य सचिव सर जॉन सेर थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। 1793 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था, तो इससे ही रिलेटेड जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो इसी में से जो कि एक क्वेश्चन आपका पूछा गया होगा। द चीफ सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ 1793 एक्ट वाज Sir John Shore, who was also the Governor General of Bengal. In the Charter Act of 1793, the British Parliament extended the East India Company monopoly of trade in India for 20 years. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सी युद्ध से जो कि आपका पूछा गया था, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। द टर्म सी wars primarily refers to the Anglo-Sikh War, two significant conflicts between the British East India Company and the Sikh Empire in the 19th century. The first of these wars took place in 1845 to 1846, and the second between 1848 to 1849. These wars result in the establishment of British control over the Punjab and the end of the Sikh Empire. यानी सी युद्ध से आशय मुख्य रूप से अंग्ल सिख युद्ध से है, जो 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच जो कि हुए दो महत्वपूर्ण संघर्ष थे। इन युद्धों में से पहले युद्ध 1845-1846 के बीच और दूसरा 1848-1849 के बीच जो कि हुआ था। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ और सिख साम्राज्य का अंत जो कि हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका वोटिंग से जो कि आपका पूछा गया होगा, तो बीजेपी वॉन 48 सीट्स बाय गेटिंग 55,48,800 वोट्स, यानी टोटल 39.94% जो कि आपका वोट इन्हें मिला था। वहीं कांग्रेस आपका 137 सीट्स बाय गेटिंग 54,30,602 वोट्स, यानी 33.09% जो कि आपका कांग्रेस को वोट मिला था। भाजपा ने 55,48,800 वोट यानी 39.94% लेकर 48 सीट जो कि जीती थी। वहीं कांग्रेस ने आपका 54,54,30,602 वोट से आपका 39.09% लेकर 37 सीट जो कि 37 सीट आपका जीती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका अगर MS वर्ड से जो कि अगर पूछा गया होगा, तो शॉर्टकट की टू ओपन MS वर्ड इज विंडो प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस W। You can also use the window key and the letter W together. MS वर्ड खोलने की शॉर्टकट कुंजी विंडोज़
कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस W है, आप विंडोज़ कुंजी और अक्षर W को एक साथ भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपका नॉर्थर्न रीजन से जो कि शायद आया था। द नॉर्थर्न रीजन एक्सटेंडेड अबाउट 3200 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। द लेंथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर। उत्तरी मैदान पश्चिम से पूरब तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर जो कि है। तो एक क्वेश्चन जो कि इससे भी बता रहे थे कि आपका आया था, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि नहीं मिल पाया था। तो ये रहे जो कि आज के थर्ड शिफ्ट यानी 10 जून के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। बाकी अभी धीरे धीरे और भी क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का। तो ये वाला PDF तो आपको अपलोड हो जाएगा ही, साथ में इसके अलावा और भी क्वेश्चन ऐड होके जो कि PDF कल सुबह तक आपका अपलोड होता है। आप लोग जाकर एक बार चेक भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में हो चाहे व्हाट्सएप पे हो। व्हाट्सएप पे तो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसमें तो पहले का मैसेज शो नहीं करता, पर टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा PDF जो कि आपका मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।